दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था और इस दौरान हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने और वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मैं उन सबको शत शत नमन करती हूँ। लेकिन आज मैं आप सबका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर एकत्रित करना चाहती हूँ जो बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन उस ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, या जाता है तो बहुत कम जाता है। तो आज मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम की। हमारा एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं। हालांकि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और तब से लेकर आज तक उसमें अनेक सुधार हुए, लेकिन फिर भी इतना कोई सुधार नहीं हो पाया है। हमारे देश भारत के बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि विदेशों के बच्चे भारत में पढ़ने क्यों नहीं आते? हमारी शिक्षा नीति वैश्विक स्तर की क्यों नहीं है? हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें अच्छे अध्यापक हैं, इस बात की ओर पूरा ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो छोटे बड़े कस्बे हैं, गाँव हैं, वहाँ पर विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। ये सब काम हमारा ही है। हमें अपनी शिक्षा नीति को वैश्विक स्तर तक ले जाएंगे। अब हम शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो हम रिजर्वेशन या आरक्षण के विषय को कैसे छोड़ सकते हैं? आरक्षण ही एक ऐसी, मतलब कुछ भी कह लो, एक ऐसे ही वो विषय है जिसकी वजह से लाखों बच्चे योग्य होते हुए भी उस काम में सफल नहीं हो पाते जिसकी वह तैयारी कर रहे हैं और उनकी सीट कोई और ले जाता है। हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन जातिवार ना होकर कम से कम आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, जिससे कि जो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कुछ बनना चाहता है, सोर्सेज के अभाव में वो उस काम को पूरा नहीं कर पाता, या वो ऐसा सोचता है कि मैं इस कोचिंग को नहीं कर सकता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं इस काम में कभी सफल नहीं हो सकता, तो वो बच्चे आगे आए और अपना योगदान दें और जो वो बनना चाहते हैं वो बने। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत जल्दी हमारी शिक्षा नीति सुधरेगी और ये सब काम हम सबका ही है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हम सबको ही मिलकर हमारी शिक्षा नीति को सुधारना होगा, हमारी शिक्षा नीति को वैश्विक स्तर तक ले जाना होगा। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना